गाइस थोड़ा फटाक से देखो ना, हम लोग ने लास्ट टाइम क्या किया था? Sir, discovery of an atom, structure of an atom. डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा, एंड प्रोटॉन, एंड बोलो बोलो न्यूट्रॉन, राइट? Neutron. याद आया? ओके, अभी फिर आगे क्या किया था? जस्ट सर्टेन क्या मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वो हमने लिखना सीखा था, राइट? अरे ये एक्स इज एलिमेंट, नीचे नीचे क्या लिखता है? Atomic Z. number. एटॉमिक नंबर, ग्रेट। और ऊपर Weight. Atomic weight. Sir. Atomic mass. यस। A, sir. चलो इतना Denoted. याद आया, फिर हमने पढ़ना चालू किया था गाइस, व्हाट इज आइसोटोप्स? Having different atomic weight but same atomic number. यस, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इसको मीत ने एक अलग लेवल पे बोला था। मीत, हाँ sir. इसको आपने क्या बोला था इसमें? आइसोटोप्स में सेम Same protons and different number of neutrons. ठीक है, ये Yes, भी sir. राइट डेफिनेशन है, ग्रेट। ये प्रूव भी किया था हमने, राइट? Sir, we have to specifically stick हाँ. to the textbook ना, मतलब Yes, in definition. yes. In definition, we have to stick with textbook. ऊपर का नंबर माइनस नीचे का नंबर करेंगे, the Z is a number of protons. A माइनस Z करेंगे तो जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? आंसर Number of neutron. ग्रेट बेटा, वेरी गुड। मैं क्लियर है गाइस, एवरीवन? मास्टर आगे बढ़ू मैं? आइसोटोप्स के बाद आइसोबार्स क्या होता है? Sir, Same having neutrons, different protons. वो एक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। same atomic mass but different atomic number. ग्रेट राज, सेम atomic mass but different Atomic number, sir. ग्रेट। अब हम लोग ने एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम गाइस, प्लीज जरा बताइए। हम लोग ने पोटेशियम के आइसोटोप्स देखे थे, 3 बराबर? Yes. 38, 39, 40. हाँ, these are the isotopes of potassium. और हमने कैल्शियम का देखा था 2 आइसोटोप्स। Yes, sir. सो ये दोनों को बुलाओ, आए दोनों? कौन कौन आए? पोटेशियम जिसका वेट 40 था और कैल्शियम जिसका वेट 40 था, राइट? yes sir. स्पेसिफिकली ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स है। मैं क्लियर? आर्सेलन? Yes, sir. They समझा. both are has a same weight. Weight is nothing but proton plus neutron, दोनों के सेम है। दोनों के क्या सेम है गाइस? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, बट बोथ हैज क्या? Different number of protons. ग्रेट।
और आप बात करोगे स्वाति जी, इधर न्यूट्रॉन्स देखो कितने हैं, 21। Yes, sir. इधर न्यूट्रॉन्स कितना है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स 20. दोनों अलग रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं खाली प्रोटॉन ही अलग रहेंगे। इसके लिए इधर आप क्या लिखो स्पेसिफिकली, Atomic different number. atomic number, right? Everyone write this definition only, that is same atomic Number. bolo atomic number but different atomic, Different atomic same weight. atomic weight but different atomic number, right? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, atomic sir. weight we can say atomic mass number. हाँ चलेगा, उधर सेम। यह एक नया आ रहा है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इज नथिंग बट गाइस क्या खत्म। आइसोटोन्स मींस गाइस व्हाट, सेम Same नंबर ऑफ number. Same number of न्यूट्रॉन्स। चलो ध्यान से, बोरॉन क्या है, बोरॉन के न्यूट्रॉन्स यू ना ऊपर का नंबर वेट माइनस दिस व्हाट, weight minus this will be the what number of neutrons, right? Yes or no? So here क्या, atomic weight minus atomic number, how much? 6. Great, 6 neutrons। इधर भी am I clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Great. So here very simply neutrons are same, hence both, that is boron 11 weight वाला और carbon 12 weight वाला, both are what guys, बोलो Isotone. isotones of each other, yes। ठीक, आपको दिमाग चल रहा है अभी सब डेफिनेशन, एंट्रेंस में और पढ़ेंगे आइसो ये सब आगे आगे, और 3 चीज पढ़ी अपन ने अभी तक, दैट इज ओनली 3 थिंग्स, दैट इज गाइस, सॉरी वॉइस कम आ रहा था आप लोग, अभी बराबर वॉइस आ रहा है, ग्रेट। सो अभी we are mainly with position of electron, proton, basically models already you have learned in your school days. J.J. Thomson model, also called as plum pudding model, also called as watermelon model, मतलब क्या बोला भाई साहब ने, J.J. Thomson ने बोला कि एटम समथिंग स्फीयरिकल शेप, अंदर जैसे वाटरमेलन के अंदर पूरा रेडिश रेडिश, this whole reddish part is nothing but a positive charge। क्या everyone?
बोलिए क्या बोला full जे reddish थॉमसन ने? part is positive charge. यस, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जैसे वाटरमेलन में सीड्स, बीज, like seed, there will be electron found inside it. ऐसा उसने सोचा। किसने गाइस? जे थॉमसन ने J.J. क्या सोचा बैठा दिमाग में? सब Yes, sir. बाजू सब बाजू प्रोटॉन्स के पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं वैसे अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बराबर? इसको सर ये हमने रुद्रफर ने जो दिया था ऐसा ही है ना? रुदरफोर्ड ने इसको सिस्टमेटिक वे में बताया था, ये इसने जनरलाइज वे में बताया। अब इसका ड्रॉबैक क्या है मेघ? आप खुद देखो, जो जगह पे पॉजिटिव है वो जगह पे नेगेटिव भी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो न्यूट्रल। Sir, single न्यूट्रल। one. Neutral. न्यूट्रल मतलब No charge, sir. दे लॉस्ट देयर चार्ज। No charge, sir. Zero. Yeah. So, drawback at a single place. उसने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन both imagined, which ideally makes to both neutral, right? But practically we finds charge. मतलब इन शॉर्ट, इधर आरती बेटा एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं रख सकते हैं, ये इमेजिनेशन को रॉन्ग बोलना पड़ेगा। Yes, sir. तो एटलीस्ट शुरुआत तो की उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह ढूंढने के लिए। दैट्स द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। एटलीस्ट सब साइंटिस्ट लोग में से फर्स्ट साइंटिस्ट जो था जिसने इमेजिनेशन करना चालू किया, भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होंगे। Am I clear? Yes, sir. Yes, क्या sir. बोला जे थॉमसन ने गाइस फटाक से? जो रेडिश पार्ट है, he proposed two models, plum pudding model and watermelon model. Yeah. The reddish part, like the watermelon ka reddish part, he imagined it to be the positive charge, and the seeds, he imagined it to be electrons. But the drawback was that the positive charge, and he imagined the positive and the negative charge at the same place, so the charges could Yeah. have been neutral. So the imagination was wrong. At same place, we cannot have electron and proton both together. Am I clear? Yes, sir. That's why here, let's welcome guys, Mr. Rutherford. Sir, can you go to the previous slide? Yeah, sure. This one? Yes, sir. 2 minutes, sir. Yeah. Spectrally find we charge on them, hence you can write at the same place am I clear? Guys, am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यस सर। अभी मेक बेटा
रुदरफोर्ड क्या करेक्ट करने आ रहे, समझ में आया? सेम हाँ प्लेस सर। पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, प्रूव करने के लिए उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? Sir, gold foil. यस। उसमें क्या था? दिस इज अल्फा रेस। गाइस लेट मी टेल यू, अल्फा रेस मतलब अपनी बात हुई थी, अल्फा रेस को क्या क्या है वो? Helium. Helium. हीलियम के दोनों Helium. इलेक्ट्रॉन निकाल के फिर उसको छोड़ दिया। ये सब क्या बाहर बाहर जा रहा है Helium, sir. को प्रॉपरली बोलते हैं अल्फा रेस। एम आई क्लियर? Yes. दैट इज पॉजिटिव रेस। हाँ सर। सो ये गाइस बॉक्स है जहां पे क्या हीलियम भरा हुए है सारे विथ सर्टेन चीज। इसके दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम लोग, बाहर धकेल रहे हैं। क्लियर विद दिस होल? बैठ रहा है कुछ दिमाग में गाइस? Yes Yes, sir. sir. क्या कोई मुझे बोल पाएगा? चैतन्य क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? बाहर क्या निकाल रहा है? बोलो। बाहर क्या निकाल रहे हैं? अल्फा रेज। अल्फा रेज मतलब Helium. हीलियम नहीं, क्या? हीलियम Sir, helium nucleus, Plus two two. proton, two प्लस neutron. 2। यस। Helium plus 2. हीलियम में गाइस दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो दिस मेनली पॉजिटिव चार्ज अंदर रहेगा। दैट पॉजिटिव चार्ज का रेज इज कॉल्ड एज अल्फा रेज। दिस इज गोल्ड फॉइल, दिस इज गोल्ड एटम्स गाइस। Gold foil, gold atoms, and this is something round screen. टीवी का स्क्रीन कैसा होता है वैसे स्क्रीन है एक, which is made up of metal ZnS. Am I right guys? Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes. अभी ये फेज सारे ऑलमोस्ट पास हो गए। What I said? Almost. The conclusion क्या? Gold foil guys, which was very thin, that is इतना छोटा मीटर। कैन यू सी दैट? दिस मच स्मॉल thin paper is utilized. ठीक है वो सब, but the important part is what guys? Conclusion क्या हुआ? Almost guys what? All rays passed, yes or no? Yes. Ah, sir. yes sir. Yes, sir. Almost all rays passed through the foil, and the important part is guys here very this is few deflected with less than 90 degree, मतलब बहुत ही कम Deflect हुए. reflect हुए like this. The angle is less than 90 degree. This is 90, you know guys. Yes, sir. Very few reflected more than 90 degree.
क्या? You deflect more than 90. Very, very few. Conclusion: rarely. One in 10 million. 10 million मतलब 1 करोड़. 1 करोड़ रेस पास करोगे तो एक ही खाली 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ. नहीं समझा? क्या बोला? 180 डिग्री मतलब नहीं समझ रहा? हाँ, 10 180 मिलियन मतलब रेज पास करेंगे, सो सर उसमें से सिर्फ एक ही रे होगी जो 180 डिग्री के एंगल पे एग्जैक्टली डिफ्लेक्ट होगी. वापस आ जाएगी, बाउंस बैक, यस सर, रिबाउंड हो जाएगी. रिबाउंड हो जाएगी. यस. सर आई हैव अ क्वेश्चन. या सर आपने बोला हीलियम रेज पास की थ्रू गोल्ड फॉइल एंड ZNS का सर एक रिंग टाइप स्क्रीन है. सर तो ये हाँ. सोर्स है ना सर, जो रेज पास कर रहा है, ये सोर्स हाँ, ये हीलियम जहाँ पे आपने लिखा. सोर्स ऑफ अल्फा रे. ओके सर, ग्रेट. थैंक यू. माय प्लेजर. सो गाइस, मेक जरा अच्छे से बताइए क्या हुआ. ये गोल्ड का एटम है. मेक. हाँ सर. ये गोल्ड का, गोल्ड का ये क्या है बीच में? न्यूक्लियस. न्यूक्लियर. एज यू नो, न्यूक्लियस में क्या भरा होता है? पॉजिटिव चार्ज. और ये पॉजिटिव रेस को रोकने वाला कोई नहीं है, बाहर निकल गए चुपचाप. बट अगर पॉजिटिव रेस इसके ऊपर ऐसे टच, बहुत ही फ्यू हुए, टच हुए तो डिफ्लेक्ट हुए. क्यों? पॉजिटिव हाँ. पॉजिटिव रिपेल्स. बराबर. बहुत हाँ उससे सर. भी कम ऐसे नीचे टच हुए, इधर थोड़ा नीचे और टच होंगे तो वो डिफ्लेक्ट ऐसे होगा. और बहुत ही 10 मिलियन में से एक रे एकदम ऐसे सेंटर पे टकराया होगा और इसके लिए वो बाउंस बैक हुआ. यू गॉट कंक्लूजन? क्या कंक्लूजन जो था उसको मैंने प्रूव किया. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी क्या हुआ बेटा? सर गोल्ड एटम है, उसमें से जो बीच में पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, तो हम लोग ने अगर ये अल्फा रेस पास किया तो कोई भी वो पॉजिटिव चार्ज को रोकने वाला नहीं है, तो सब आर पार निकल जाएंगे. पर जो पॉजिटिव का चार्ज टच होएगा तो वो रिपेल्स होएगा, तो मतलब वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो डिफ्लेक्शन सिर्फ थोड़े ही रेस क्यों है? डिफ्लेक्शन में थोड़े ही रेस क्यों है? एनी आइडिया? थोड़े ही डिफ्लेक्ट क्यों है? मैक्सिमम पास क्यों हो गए? क्योंकि सेंटर में ही पॉजिटिव है, बाकी सब राउंड में तो नेगेटिव. वेरी गुड झील. झील क्या बोलना चाह रहा है? द whole atom is very big and at very small place at center positive charge is filled. तो पॉजिटिव रेस को रिपेल कौन कर पाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और ये पॉजिटिव चार्ज एकदम ही छोटी सी जगह में गैदर्ड हुआ है. बाकी पूरा एटम, पूरा होल एटम इज एम्प्टी. इसके लिए सारे रेस पास हो गए. इधर क्या बोला मैं अमय? Sir, in the conclusion is that almost all rays go through the gold foil,
Yeah. only 1 in 10 million are deflected at 180 degrees, and very less are deflected at less than 90 degrees, and some are more than 90. Yeah. चलो, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, डिफ्लेक्शन थोड़ा ही हुआ, इन शॉर्ट डिफ्लेक्शन थोड़ा ही हुआ, मोस्टली पास हो गए, बराबर? Yes sir, yes मतलब मोस्ट ऑफ जगह पे पॉजिटिव चार्ज, एटम की मोस्ट ऑफ जगह पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, sir. सिर्फ थोड़ी जगह पे sir, because Positive charge the है. positive the particle got deflected. I mean it passed through. Sorry. So इधर क्या कंक्लूजन आया गाइस? Here conclusion क्या आया? From conclusion some important note. क्या? What is important note guys? Sir, the gold remains mostly its charge remains constant. नहीं, atom has very hollow space. मतलब एटम बहुत बड़ा है, व्हाट्स ऑफ होलो स्पेस मतलब खाली पड़ा है, और सिर्फ स्मॉल पार्ट पे ही has a positive charge. Am I clear, Amaya? Yes sir. क्या Sir, that सारे most एटम्स पास, सारे रेज पास हो गए, खाली Sir, था सब, जहां पे most- पॉजिटिव चार्ज नहीं था, राइट? most space in the atom is hollow. Only a small part has the subatomic particles. That is Sir, positive protons charge and particles. Positive positive. charge particles. Only small part has a positive charge particles. That was derived from this. Fine. Yes or no? Yes Everyone? sir. Great. So can you Yes. explain Zeal beta what I have said? स्टार्टिंग से फटाक से रुदरफोर्ड ने क्या किया, जल्दी क्विक रिवीजन फटाक से दो. उसने एक फ्लेम लिया, फिर प्लीज बी लाउडर थोड़ा. उसने एक फ्लेम लिया, उस पर उसने अल्फा रेज बॉम्बार्ड पास किए. किए, हाँ हाँ, दैट इज हीलियम 2 प्लस रेज. फाइन. हाँ, फिर कुछ रेज ऐसे पास ही हो गए. डिफ्लेक्ट हुए, जाने दो, कुछ रेज ही डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सब पास हो गए. ठीक है, अभी उससे क्या कंक्लूजन आया? कुछ ही रेज डिफ्लेक्ट हुए हैं. इट मींस दैट बहुत slide. सारा हॉलो स्पेस है atom बहुत में. सारा होलो स्पेस है, सारे रेज पास ऑन हो गए, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले रेज को डिफ्लेक्ट करने वाले रेज वर वेरी स्मॉल. इट मींस दैट एट वेरी स्मॉल प्लेस एट सेंटर there is positively charged particle present, right? Yes sir. So उसको स्पेसिफिकली न्यूक्लियस उसने नाम दिया रुदरफोर्ड ने. ठीक है एवरीवन? Okay. नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटॉन कहां पे है पता चल गया. आर्सेलिन, क्या पता चल गया? प्रोटॉन प्रोटॉन्स कहाँ पर है वो बहुत ही छोटी जगह में गैदर हुए हैं. कितनी जगह? एवरीथिंग विल प्रॉपर्ली डू इट इन एंट्रेंस, बट फिलहाल बहुत ही छोटी जगह में प्रोटॉन गैदर हुए हैं. तो आर्सेलिन, इलेक्ट्रॉन के बारे में मिस्टर रुदरफोर्ड ने बोला बाय सोलार सिस्टम को देख के. इमेजिनेशन, दिखता कुछ नहीं है, इमेजिनेशन एवरीवेयर. सोलार सिस्टम में क्या होता है? बीच में कौन होता है? आर्सेलिन बोलो. सन और सारे प्लैनेट्स अराउंड राउंड रिवॉल्व करता है रिवॉल्व करते हैं अलग अलग पाथ में, राइट? तो उसने बोला कि इधर Right, अलग sir. अलग पाथ होंगे और उधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे. बाय सोलार सिस्टम देख के ये स्टेटमेंट दिया उसने, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व रिवॉल्व. revolve around
What? Proton. Nucleus. Yes, nucleus. Am I clear? Yes, sir. So So आगे we can write ना in their what we say specific shells. नहीं, वो सब अभी नहीं. उसने फिलहाल क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन विल रोटेट in their orbit around nucleus like a solar system. ठीक है. अभी चलेगा अमित. हाँ सर चलेगा मुझे तो. यार मैंने क्या बोला वापस बोले कि सोलर सिस्टम को देख के क्या बोला सर कि भाई सोलर सिस्टम को देख के सर he said कि सर the electrons will also revolve around it. nucleus. Yes. Yes, So around the Raja, nucleus. Raja means king. King is nucleus. Yes. जो आराम कर रहा है बीच में बैठ के. और ये लोग मेहनत कर रहे हैं. It will revolve. They are the workers. मेहनत कर रहे हैं. Am I right? Yes sir. फरते रहते बेचारे. Doing work. Am I clear, guys? ठीक है. तो भाई रुदरफोर्ड ने ये मॉडल दिखाया, समझा सबको कि भाई बीच में न्यूक्लियस होगा, आजू बाजू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे. यस और नो? Yes sir. हाँ, Yes, sir. ग्रेट. अभी ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड है सर, इसमें भी ड्रॉबैक है. यस गाइस, टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा है, सो जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. मीट किंग कौन है? किंग. सर न्यूक्लियस. यस. मेहनत करने वाले मजदूर आई मीन कौन है? सर इलेक्ट्रॉन्स है बेचारे घूमते ही रहते. डूइंग वर्क. अगर मीत आप अगर मेहनत करोगे तो आप आपकी बॉडी की एनर्जी क्या करोगे? सर रिलीज. तो इधर इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है? सर एनर्जी एक्सपेल कर रहे हैं. अगर बॉडी की एनर्जी, गाइस एक बात है, एक सिंपल सी बात है, एनीवन कैन आंसर, जरा सोच के फटाक से आंसर देना. आपको शुरुआत में मैंने बोला कि चलो क्लासेस के जो पूरा एक राउंड है, एक क्लासेस का पूरा राउंड लगा के आओ, मतलब उधर राउंड लगाते रहो. तो शुरुआत में सब लोग फुल ऑफ एनर्जी से राउंड लगाएंगे. हाँ सर. थोड़ी देर के बाद क्या बोलेंगे सर? सब एनर्जी बस कम हो गया. एनर्जी सब कम हो बस गया. थक गए. एनर्जी कम हो गया, थक गए. बट मैं द मेजर निकुंज मेहता जी बोलेंगे "ए, कोई रुकेगा नहीं, कंटिन्यू करो सब राउंड मारना." तो कितनी स्पीड से भागोगे आप पहले से? कम स्पीड में भागेगा. कम speed स्पीड में. में कम भागोगे. speed. बराबर है, स्पीड में. बराबर है. तो हियर हियर पहले जब भी देखो, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव और नेगेटिव का एक अट्रैक्शन होता है. यस और नो? यस सर. ये अट्रैक्शन को बोलते हैं फिजिक्स के टर्म में. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. क्या बात है बेटा. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है. सेंटर सेंटर के अराउंड घूमने पे, अराउंड सेंटर आफ्टर रिवॉल्विंग, एक मिनट. सर
I'm audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. मस्त. चलो. So we were on here. क्या क्या था हम लोग लाइक डूइंग वर्क रिलीज करा एनर्जी द किंग वाज न्यूक्लियस कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फाइन Yes, sir. We were on the ground. so here around the center इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं ठीक है एक बात समझना चलो कोई भी लोग अपनी जगह में 100 राउंड मारेगा अपने ऐसे गोल 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 घूमने यू ना गोल 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 घूमते हैं ना ऐसे Yes, हाँ, sir. तो 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में सब लोग गिर जाएंगे क्यों ऐसा चक्कर आता है यू नो हाँ ना कुछ बोलो यार Yes, sir. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. तो हाँ सर, हाँ. चक्कर क्यों आया क्योंकि बॉडी में एक फोर्स डेवलप्ड हुआ जिसने आपको गिरा दिया फाइन चलो ये लॉजिक नहीं समझा तो थ्रो वो पता है बॉल को बहुत दूर तक थ्रो करने का एक कंपटीशन होता है Yes, sir. Short Yes, put. sir. Yes, sir. थ्रो कौन सा बॉल Short put. Yes, sir. Short put. ओके जो भी हो तो उसमें जो भी बॉल फेंकता है वो ऐसे 5 मिनट तक राउंड घुमाता है हाथ Yes, sir. ऐसे राउंड Yeah. घुमा के 5 मिनट तक फास्ट राउंड घुमा के फिर फेंकता है ऐसे क्योंकि राउंड घूमने से एक बात है कि एक फोर्स डेवलप्ड होता है बात खत्म दो Yes, एग्जांपल दिया मैंने सो भाई राउंड घूमने से जो फोर्स डेवलप्ड होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल इसका डिफरेंस आप लोगों को फिजिक्स में आएगा सर स्क्रीन शेयर किया है आपने नहीं किया सॉरी सो यार लेट्स डू इट चलो ओके गाइस इधर तक बरोबर है दिख रहा है अभी सबको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो भाई अराउंड द सेंटर आफ्टर रिवॉल्विंग फोर्स generated each called as centrifugal or centripetal force right yes, Yes. or no Yes. तो भाई ये इलेक्ट्रॉन अपने सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने सेंट्रीपिटल फोर्स से न्यूक्लियस से दूरी बनाए रखता है with centripetal force electrons what electron remains away and with force of attraction electrons get attracted with nucleus am I clear guys Brunal hello Yes, sir. समझा. okay can you please Yes, explain sir. इलेक्ट्रॉन को खींच कौन रहा है Center, nucleus, nucleus with the help of Nucleus. which force Electrostatic. electrostatic, और इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर मेंटेन कर रहा है विद द न्यूक्लियस से दूर जाने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स बात खत्म करें यस कि Yes, नो sir. अभी मिस्टर प्लैंक आते हैं कौन प्लैंक ने क्या बोला गाइस समझना बरोबर मेहनत कौन करता है Electron. वर्किंग एनर्जी क्या होगी Release. 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 hence centripetal force decreases क्यों मेरी बॉडी में अगर एनर्जी कम है
और मेरी बॉडी में एनर्जी ज्यादा है, तो वो बॉल फेंकने वाला इंसान जरा दिमाग में लाओ थोड़ी देर तक। कौन? ओए, बॉल फेंकने वाला इंसान, बराबर है। शुरुआत में आया, सॉलिड एनर्जी थी उसमें, जबरदस्त राउंड घुमाया, दूर तक बॉल फेंका, बराबर है। 8-10 बार करने के बाद फिर अभी बॉडी में उसके एनर्जी नहीं बाकी। कम है, तो इसके लिए बॉडी में एनर्जी कम है तो स्लो स्लो करेगा वो, पहले Yes. जितना दूर भाग पाएगा। नाइस सर। हेंस उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज। बट ये तो अपनी जगह पे ही है, राजा किंग, सो ही हैज मेंटेन्ड हिज व्हाट, बोलना ओए, फोर्स ऑफ Position. अट्रैक्शन, पोजीशन मेंटेन करके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन रखा है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Static force of इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन्ड है। तो प्लैंक्स ने बोला है कि ये नजदीक नजदीक आते जाएगा, किसके? क्यों नजदीक आएगा, समझ में आ रहा है? Yes sir. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम हो रही है, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स डिक्रीज होते जा रहा है, तो वो क्लोज आते जाएगा न्यूक्लियस के। हाँ, और उसने बोल भी दिया 10⁻⁻6 सेकेंड में ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मर्ज हो जाएंगे। 10⁻⁻6 सेकेंड्स में ही इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मर्ज्ड। हमको दूर रखना था उसको, जे थॉमसन जिसने मिक्स किया था, क्या हुआ था मिक्स होने पे? न्यूट्रल हो गया था, वो चार्ज उसका चले गया था, बराबर है। इधर भी वही हो रहा है, उसने अलग किया था, बट प्लैंक्स ने क्या आके दिमाग लगाया? हमें क्लियर? प्लैंक्स ने क्या दिमाग लगाया भाई? Yes sir. यस ट्विंकल सर। जी क्या दिमाग लगाया प्लैंक्स ने बेटा? प्लैंक्स ने बोला कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, आते जाएगा, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स कम होते जाएगा, एंड ड्यू टू लेस सेंट्रीपिटल फोर्स अभी वो अपने आप को दूर मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो न्यूक्लियस के नजदीक 10⁻⁻6 सेकेंड्स में आ जाएगा इन अ स्पाइरल फॉर्म। यू नो स्पाइरल फॉर्म, यस सर। स्पाइरली इट कम्स विद इन न्यूक्लियस। तो रुदरफोर्ड की इधर मॉडल को रॉन्ग प्रूव कर दिया है प्लैंक्स ने। दूसरा ड्रॉबैक, सेकेंड ड्रॉबैक, यू नो ये न्यूक्लियस के आजू बाजू कितने ऑर्बिट होते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय रुदरफोर्ड। कैन यू कम अगेन गाइस? सर न्यूक्लियस के अराउंड जो भी ऑर्बिट्स है उसमें हाउ मेनी ऑर्बिट्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो स्पेसिफाई नहीं किया है रुदरफोर्ड ने। ठीक है, वेरी गुड, ऑल दैट नॉट स्पेसिफाइड। मैं क्लियर गाइस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Great. So here guys, very simple, Rutherford, very much clear, that is क्या रुदरफोर्ड ने क्या क्लियर किया? That is मॉडल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? रुदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सोलार सिस्टम के जैसे। रुदरफोर्ड ने क्या प्रूव किया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सोलार सिस्टम के जैसे घूमते रहते हैं, बराबर है। दैट्स द मॉडल गिवन बाय रुदरफोर्ड गाइस। यस और नो? Yes sir. बट प्लैंक्स ने Yes, आके sir. बोल दिया कि भाई वो ज्यादा देर तक नहीं घूम पाएंगे सोलर सिस्टम के जैसे। इधर
इमीडिएटली वो अट्रैक्ट हो जाएंगे विद अ ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद अ लीस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड मेनी अदर इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी लाइक दैट. सो ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे कौन आ रहे हैं? नील बोर. Niels Bohr has given conclusion on basis of various studies. नील बोर ने क्या एवरीवन बहुत सारी स्टडी की, जैसे कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, as well as hydrogen spectrum. And then he concluded the model which we adopted till now, model of electron and proton. तो गाइस लेट्स वेलकम मिस्टर नील बोर. नील बोर ने क्या स्टडी किया गाइस? वेरियस थिंग्स, एंड फिर डिराइव किया है एक मॉडल. तो क्यों हम लोग भी ये स्टडी कर ले, क्यों ना करें, मतलब हम भी कर लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, ये कोई भी पार्टिकल है, सपोज इलेक्ट्रॉन है. यस और नो? यस और नो? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन हैज मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम गाइस? एनीवन? Mass into velocity. यस, इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मास है, इलेक्ट्रॉन की सर्टेन स्पीड है, वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का सर्टेन मोमेंटम है. मतलब जो स्पीशीज का अर्थ के ऊपर, सपोज आप लोग भी, आपका भी एक सर्टेन मास है, आपका भी एक सर्टेन वेलोसिटी है. तो जो स्पीशीज का क्या कोई सर्टेन मास है, जो स्पीशीज का सर्टेन मोमेंटम है, वो स्पीशीज को पार्टिकल बोलना चाहिए. मीन्स पार्टिकल वर्ड किसके लिए है? जो स्पीशीज के पास मास और मोमेंटम है. मास और वेलोसिटी, दैट इज मोमेंटम है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, बराबर है? इलेक्ट्रॉन नाउ मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम है. सिमिलरली लाइट का भी मास है, सर्टेन मास है, लाइट का वेलोसिटी है, 10⁵, 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जाता है लाइट वेलोसिटी. सो गाइस, सर्टेन मास और वेलोसिटी होने के हिसाब से लाइट का, इलेक्ट्रॉन का, तो लाइट और इलेक्ट्रॉन ऐसे सब चीज को एज अ पार्टिकल बोलना ही चाहिए. एम आई क्लियर? तो यस सर. तो गाइस
as a particle, their first nature. वो लोग एक पार्टिकल तो है ही है भाई. सेकेंड नेचर, अभी ये लोग ट्रैवल कैसे करते हैं? किसी ने ये लोग को देखा तो है नहीं भाई. आज तक कोई इंसान ने इसको, इलेक्ट्रॉन, लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को देखा है क्या? नहीं देखा. क्या महसूस किया है? उसको एज अ वेव महसूस किया है. बराबर है. सो गाइस, सेकेंड नेचर इज एज अ वेव. वो लोग को हम लोग एज अ पार्टिकल भी इमेजिन कर सकते हैं और एज अ वेव भी इमेजिन कर सकते हैं ये लोग को. ठीक है, क्योंकि ये लोग ट्रैवल करते इधर से उधर. कोई भी बॉडी में, सपोज किसी बॉडी में जाना है इसको, लाइट को वगैरह सब जगह पे, इलेक्ट्रॉन्स को कहीं पे भी, तो ये एज अ वेव ट्रैवल करते हैं. इनफैक्ट लेट मी टेल यू गाइस, ये सपोज ऑर्बिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये अंदर गाइस कैसे मूव करता है? कैसे मूव करता है गाइस? एज अ वेव मूव करता है गाइस. ऐसे 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 आगे नहीं बढ़ते वो लोग. ऐसे ऐसे नहीं बढ़ते आगे. कैसे बढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं आगे गाइस? एज अ वेव बढ़ता है. यस. So guys, as a wave it moves in an orbit. So let me tell you guys what. तो इलेक्ट्रॉन, इवन लाइट, तो ये सब का सेकेंड नेचर क्या होना चाहिए? वेव. यस और नो? सो वो टाइम पे ये ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन, ये सब स्टडी किया नील बोर ने सबसे पहले. कोई मुझे शॉर्ट में समझा पाएगा व्हाट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट? भाग्यश्री बेटा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन फटाक से? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बेटा? हेलो, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या बेटा? और यशस्वी, हाँ बोलिए स्वाति. सर जो स्पीशीज के पास मोमेंटम है उसको हम लोग पार्टिकल बोलेंगे. हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन और लाइट को एज अ पार्टिकल भी आप बोल सकते हो. यस सर. बट जो दिखने वाले पार्टिकल है वो कैसे ट्रैवल करते हैं? हम लोग ऐसे जैसे हम लोग चलते वेव फॉर्म में. हैं, जो दिखते हैं वैसे हम लोग देख सकते हैं उसका मूवमेंट, मतलब वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं. बट इलेक्ट्रॉन और लाइट ये सब का मूवमेंट कैसे पाया गया है? एज अ, लोग दिखते नहीं है, एज अ वेव पाया गया है उसका ट्रैवलिंग पाथ. तो ये सब पार्टिकल को एज अ वेव नेचर भी बोल सकते हो. एज अ पार्टिकल भी नेचर है इसका और एज अ वेव भी नेचर है. मैं क्लियर? यस और नो? Yes, sir. ओके. Yes, सो sir. गाइस ये जो वेव में ट्रैवल कर रहे थे वो लोग, ठीक है, ये वेव में ट्रैवल कर रहे थे वो लोग, इसको इसको क्या बोलते हैं? वेव में ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. ऊपर का पार्ट को क्रेस्ट बोलते हैं, ये नीचे के पार्ट को ट्रफ बोलते हैं बेटा. ठीक है एवरीवन?
ठीक है ना फिजिक्स यस में ये? सर। क्या ऊपर का पार्ट को क्या बोलते हैं? गो Crest. स्लो। ठीक है, तो द क्रेस्ट, नीचे के पार्ट को क्या बोला? ठीक है, नाउ गाइस ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेव का, इलेक्ट्रॉन के वेव का, लाइट के वेव का, हर एक के वेव का एक क्या मेजर किया गया था वो टाइम पे? वेवलेंथ। वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्बडा सर। लैम्बडा। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ? एनीवन? सर कंप्लीट So, क्रेस्ट ड्रॉप। so, हाँ sir, बोलिए। distance between two crests or two troughs, or sir, from one middle point on the line to the next one. Great. So what he is telling Amay, that is distance between two crest or two trough. चलेगा? क्या बोला उन्होंने? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एकदम एक के बाद एक वाले। डिस्टेंस बिटवीन गाइस व्हाट? टू कॉन्जिक्यूटिव। ओए, टू क्रेस्ट एंड सर ट्रफ। मेरा डेफिनेशन, हाँ सर ये चलेगा। वेव चालू हुआ इधर से, इधर खत्म हुआ, एक वेव की लेंथ, ये वेव लेंथ, इट्स अ लेंथ ऑफ वन वेव, दैट्स इट। यस सर। चलेगा दोनों डेफिनेशन? हाँ बस सर कुछ भी चलेगा सर। टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन ही चलने का भाई, अपन समझने के लिए इजी डेफिनेशन। लेंथ ऑफ टू what? consecutive crest and trough Two consecutive trough, but is now known as wavelength. simple one is length of one Length wave. of one wave. Length of one wave, sir. Great. Here generally it is measured in angstrom. What is angstrom? A naught Sir, करके लिखता है। unit है sir. 1 angstrom equals to 10 raised to minus 10 sir, या तो 9. नहीं 10 raised to minus 10 मीटर लेंथ है ना, मीटर। सर याद था मुझे। वाह, तो 10 raised to minus 9 क्यों बोला? What is minus 9? चलो, Nanometer. yes, नैनोमीटर। नैनोमीटर। NM 1 sir. नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर nm। ठीक है, याद रहेगा, अभी मिस्टेक नहीं होगी। यस सर याद हो गया। अरे पिकोमीटर मतलब 10 raised to minus 12 meter. ठीक है, मीटर। सर फैम्टोमीटर मतलब सर पेटा सर ऐसा कुछ होता है ना सर, जेटो सर समथिंग। ये 10 raised to सब minus सब 15 meter. 10 raised to minus 15 मीटर, ऐसे ऐसे बहुत है, तो थोड़ा अभी आगे जाने दो। क्लियर गाइस? वेवलेंथ क्लियर है? हो सर। वो टाइम पे मिस्टर डी ब्रॉगली ने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है। किसने? इलेक्ट्रॉन ने भी बोला था भाई, क्या अरे इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है। तो मिस्टर डी ब्रॉगली ने प्रूव किया 1924 में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वेव, इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ फाइंड आउट करके दिखाया उसने। नहीं समझा? समझा। क्या? अगर मैं बोलता हूं कि ये पार्टिकल का वेव नेचर है, तो सामने क्रॉस क्वेश्चन क्या आएगा? हाँ चलो वेव है ना, वेव नेचर है ना, वेवलेंथ बताओ उसका।
तो वो टाइम पे वेवलेंथ फाइंड आउट भी करके दिया मिस्टर डी ब्रोगली। डी ब्रॉगली ने। Am I clear? यस सर। Yes, sir. Now, can you please tell me what is frequency? What is frequency? बोलो बोलो। Period of time. Period of time. Time. Time for one oscillation of one wave. नहीं। Frequency सोचिए। The rate at which something occurs on the period of time. क्लोजली है बट और थोड़ा चाहिए प्रॉपर। रामशाह जी। सो फ्रीक्वेंसी गाइस, नोबडी, एनीवन? फिजिक्स पढ़ते हैं ना आप लोग? Sir, number of. मिर्जी, लगता है मिर्जी ने टेक्स्ट बुक खोल दिया है। वेरी गुड मैथ। नहीं सर, अरे मैं नानी हाउस आया हूँ। ओहो, ओके ओके, जस्ट किडिंग। सर सिर्फ तो नोटबुक है सर। अच्छा अच्छा, सी इट्स गाइस नंबर ऑफ वेव्स passed in 1 second from one reference point to other. मतलब समझता है। In our example this, बेटा ये इधर से चालू हुआ तो ये फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। सब हाँ, लोग सर। वॉच लेके बैठो। हाँ, जूम इधर 1 सेकंड में इधर तक आ गया हो। अर्सलन 1 सेकंड में कहां तक पहुंच गए? इधर तक। दिस इज द लास्ट रेफरेंस पॉइंट। ठीक है? यस और नो? यस सर। जपाक से इधर 1 सेकंड में इतने सारे वेव्स, कितने वेव्स पास हुए गिनो जरा? 1 2 3 और 4। So in 1 second, if 4 waves passed, then frequency is 4. What's the unit? I am writing it again. Yes. Hertz, sir. In 1 second, in 1 second, 4 waves passed. Then frequency is 4 waves per second. Simple. Sure. इतना बड़ा बड़ा बोलने नहीं जमता है, इसके लिए उसको शॉर्टकट में लिखते गाइस। व्हाट? Hertz. So 1 hertz is 1 wave per second. मैं क्लियर? 1 hertz मतलब 1 wave per second. मैं क्लियर गाइस? फ्रीक्वेंसी समझ रहा है? फ्रीक्वेंसी की सर ये भी फॉर्मूला है ना सर। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। Frequency is 1 upon time period. Here, see, पहले टाइम पीरियड समझो। What is time period T? ठीक है, पहले इतना समझा मेघ, सॉरी अमित। 1 सेकेंड में 4 waves पास। What is frequency? Number of waves. Number of waves, अच्छे से, number of waves passed in 1 second. Great. Superb. From one reference point to another reference point, right? इधर हमारे एग्जांपल में मेक क्या हुआ? 4 waves passed. तो हमारे एग्जांपल में फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है? बोलो। हाँ सर।
हमारे एग्जाम्पल में 4 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चल रही है, राइट? हाँ सर। 1 मेगा हर्ट्ज जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, रेडियो 1 मेगा हर्ट्ज, व्हाट डू यू मीन बाय 1 मेगा हर्ट्ज? 10 raised to minus 3 hertz. हाँ, सी मेगा 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 मतलब 10 रेज टू प्लस 6। ओके बेटा, हेलो, Yes. मेगा मतलब 10 रेज टू 6 हर्ट्ज। तो आप सोचो एक सेकेंड में कितने वेव्स बाहर निकल रहे हैं। इन 1 सेकेंड 10 raised to 6, that is 10 lakh waves passed। तब जाके वो रेडियो स्टेशन से आपके जो मशीन है उधर तक वेव्स प्रॉपर आते हैं, फटाक से उधर से इधर ट्रैवल करते हैं। आपके मूविंग कार में भी प्रॉपरली एफएम बजता है, इसके लिए फटाक से वो वेव्स उधर से निकलते, तुरंत कैच करता है आपका रिसीवर। नहीं समझा? ज्यादा हो गया, जाने दो चल। तो व्हाट अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड अमया? फ्रीक्वेंसी, am I clear with frequency guys? Yes Yes, ki no? sir. Yes, sir. Okay, chalo। सर हाँ, now time period guys, time period is nothing but, Sir, I cannot hear you. oh my god, so बेटा उधर आपके यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना। Sir, he left. ओके ओके, सो रीजॉइन करेंगे शायद बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ नेटवर्क। सो गाइस, टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय one wave to pass। नहीं समझा? यस और नो? Yes, क्या है? sir. व्हाट इज टाइम पीरियड? Yes, sir. टाइम पीरियड क्या होता है? Time taken by one wave to pass. Yes. Wait, wait, pause. ये एक ही वेव को पास होने के लिए टाइम रिक्वायर्ड। मैं क्लियर गाइस? यस और नो? Yes, sir. अभी Yes, sir. हम इन हमारा केस फ्रीक्वेंसी वाज व्हाट? फ्रीक्वेंसी न्यू लेटर से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू, यू नो। देखो स्टाइल में बनाएंगे ऐसे, लाइक दिस, फाइन। न्यू समझा कैसे बनाने का है? न्यू फ्रीक्वेंसी न्यू इज नथिंग बट, जल्दी, in 1 second how much? 4 बोलो hertz. ना, 4 wave passed। So can I write here 1 wave, everyone can I write here simple maths? 1 सेकेंड में 4 वेव पास हुए तो एक वेव को कितना टाइम लगा? 1/4. 1/4। 0.25. एक मिनट बेटा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो पहले दो आंसर। x मतलब Time. time taken by one wave, right? Yes, sir. That is time period, right? That is 1 upon frequency, can I say that? हमारा फ्रीक्वेंसी का आंसर 4 था। आई होप इतना समझ में आता होगा आपको। Yes, sir. So sir. guys, I proved it। टाइम टेकन का फॉर्मूला 1 upon frequency। समझा मित? यस और नो? टाइम टेकन का फॉर्मूला मित 1 upon 1 upon frequency. nu. 1 upon frequency। तो फ्रीक्वेंसी उधर गया 1 upon टाइम पीरियड। So you are right, Smith. That is time taken is nothing but 1 upon frequency, where frequency is nothing but 1 upon time period. नहीं Thank समझा? you, sir. My pleasure.
इतना क्लियर है एवरीवन? क्या समझा मैंने? मेघ फटाक से बताओ। मेघ जल्दी बोलो। गुड गाइस, यस सर, पास। समझा। हाँ, बोलो ना, तो क्या समझा? क्या लिखा मैंने? हमारा केस क्या था? हमारा केस क्या था? हमारा केस 1 सेकेंड में 4 वेव पास। सर 4 4 वेव 4 पास हो रहे हैं। सेकेंड में 4 वेव्स पास। तो सर। एक वेव पास होने के लिए कितना टाइम लगा? दैट्स द टाइम पीरियड। एक वेव को कितना टाइम लग रहा है? दैट्स द टाइम पीरियड। तो यार एक वेव को x टाइम लग रहा है, तो x इज नथिंग बट 1/4, दैट इज 4 इज आवर फ्रीक्वेंसी। सो 1/frequency इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। एम आई क्लियर गाइस? यस सर। ग्रेट। चलो, फ्रीक्वेंसी आपको दिमाग में बैठा? यस सर। एक जबरदस्त चीज सिखाने जा रहा हूं मैं। Here, the very here important guys is wave or velocity. Guys, anyone? ये मेरा जो Hello, sir. yeah beta, hello. Yeah beta, ask me. Yeah, give me answer, no problem. But बोलिए बेटा, velocity. I'm listening. Go ahead बेटा. अरे सर, स्मॉल सिस्टर आई है सर। सर उसने माइक ऑन करके बोलने लग गई। ओके ओके, चलो। सर मुझे तो सर डाउट ही नहीं है सर, परफेक्टली समझ गया मैं तो। नहीं मैं सर अभी सिर्फ सिस्टर। फ्रिज से बॉटल निकालने के लिए उठा एंड शी डिड दैट। अरे तो सिस्टर को मैं समझाता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? केमिस्ट्री अच्छा लगता है उसको भी। सर वी लव केमिस्ट्री। सिक्स स्टैंडर्ड में है वो सर। स्लाइड में लिखा है तो 600 को होता है केमिस्ट्री, समझे आप? चलो तो जस्ट किडिंग। तो यार वेलोसिटी सर v is equal to f lambda. नहीं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे एक डेफिनेशन में इंटरेस्ट है। क्या आपको समझता है वेलोसिटी का मतलब? Sir, velocity is a distance covered over a period of time. So ग्रेट, sir, दैट्स एक मिनट मुझे लिखने दो, सॉरी। सो यार व्हाट अ बेस्ट डेफिनेशन इज वेलोसिटी इज a distance covered per unit time, guys. Am I right, everyone? Yes. Yes sir. Great. Velocity c. Chalo, go ahead Amaya, very good. Sir, for a wave, it will be the total distance covered by the wave divided by the time taken to travel चलो, that अगर distance. टाइम Sir, को अगर मैं एक मिनट टाइम को अगर मैं 1 सेकेंड कर दूं, चलेगा? yes sir. Sir, then it हाँ, is the one wave divided by it is one wave, sir. So distance of one wave, the wavelength lambda. I'm sorry, I'm not getting you. Hello, sir. Yeah, Now yeah, can you hear good. me? Sir, Yes, it I'm will be hearing you, but I'm not getting you. हाँ. Sir, it will be the wavelength, sir. For 1 second, it will be the wavelength because the frequency is in hertz, so wave per second. Okay. अच्छा, मैं आपको नहीं समझ रहा हूँ, एक बार एक ट्राई करते हैं, मेरे आपको समझ रहा है कि नहीं वो देखते हैं। सॉरी। सो हियर see Amaya beta, what I am saying that suppose this much distance is traveled in 1 second, am I right? Yes, Suppose. sir. क्या? Suppose this much, बोले ना, this much Waves travel are distance traveled in traveled, 1 second. I don't know how much distance traveled x is my velocity. So in 1 second, this much x distance I have traveled. So this my x is my velocity. Am I right? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. So this x find out is our challenge. What I'm saying, guys?
मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये एक्स एक सेकंड में कितना ट्रैवल किया बताओ सर। एक्स की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे आप? चलो युवा गाइस, ओए आप लोग को क्या दे दिया? ये वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ 3 मीटर। बहुत ज्यादा दे दिया है, ठीक है चलो। क्या दिया गाइस एवरीवन? क्या दिया है? Sir, wavelength is 3 meters Wavelength, sir. and 3 meters and wavelength. yeah, वेवलेंथ 3 मीटर दिया। एंड लेट मी टेल यू कि sir, एक मिनट 4 waves traveled. यस वेरी गुड। इन 1 second, let's say 4 waves traveled. Wait. So in 1 second, let's say 4 waves traveled means फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 4 waves per second की, राइट? हाँ सर। क्या बोलो? Sir, frequency is 4 waves per second, 4 hertz. एंड वेवलेंथ दोनों दिया है आपको, बराबर है? Yes, sir. ओके सो हियर मुझे ये x निकालने के लिए क्या करूं मैं? Sir, velocity x will be equal to, sir, if the distance is 3 into 4, it will be distance divided by 1 into 4, which will give the full time, sir. ओके सी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये x निकालना है मुझे, ठीक है? Yes, sir. मुझे दिया है 3 मीटर। Acha, okay. Sir, x will be equal to 3 meters per second. नहीं, x मतलब इतना बड़ा लेंथ है वो। Oh, sorry, sir. It will be 3 meters. ये 3 into मीटर 4, sir. यस नाउ राइट। ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, तो टोटल x की वैल्यू क्या आएगी? Sir, 12 meters. बरोबर एवरीवन? Yes, sir. Yes, So sir. please say once again. अरे मैं क्या बोल रहा था इधर, ठीक एकदम सिंपल है। क्या ये है ना, एक वेव है, बराबर है? Yes, sir. Now what is velocity? C से डिनोट करेंगे केमिस्ट्री में हम लोग वेलोसिटी को, बोलिए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, बराबर? Yes. ये टाइम को क्या फिक्स कर दिया? 1 second. तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 second इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या? Yeah. Distance Distance traveled in 1 second is as velocity. distance traveled by wave, right, in 1 second is called as velocity of that wave, right? समझा? तो सपोज इतना डिस्टेंस, बेटा कितना समझ रहे हैं? ये x, नहीं समझा? हाँ सर समझा। ये डिस्टेंस हमें ढूंढना है, बराबर? यस। और हमें ना ये 1 वेव का लेंथ दिया है। हाँ सर, फिर वो समझा के 3 + 3 तो 12 हो जाएगा, +3 4 टाइम्स लिखेंगे तो 4 टाइम्स लिखेंगे तो वेरी गुड। हाँ हाँ वो ठीक है, थैंक यू। एक मिनट दो, माय प्लेजर। सी तो ये मुझे इधर 12 आंसर है, वो मुझे पता चल गया। यस सर। तो ये 3 into 4 करके 12 आया, वो भी आपको पता चला। यस सर। 3 को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, ये 1 वेव का लेंथ वेवलेंथ। यस सर। और मल्टीप्लाई बाय 4 विच वाज आवर फ्रीक्वेंसी, राइट? हाँ यस सर।
सो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? Velocity. That is the distance traveled by wave in 1 second. Am I right? Yes. Okay, sir. नहीं समझा? Can you please clear? ये समझा? तो बार बार ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इधर भी और एंट्रेंस में भी. C equals to nu into lambda. I have proved it. Am I right? Yes, sir. Great. So Thank you. my pleasure. फटाक से क्विक रिवीजन गाइस, एक ही सेकंड आई विल टेक. दिस इज गाइस फटाक से एलिमेंट के ऊपर मास नंबर, नीचे फटाफट बोलते जाओ आप लोग. एटॉमिक नंबर. व्हाट इज आइसोटोप्स गाइस? जल्दी जल्दी. Atomic number but different. Same atomic number पर But different mass number. Very good. Isobars. Same. Atomic mass number but different atomic numbers. Great. Isotones, same number of only same number of Neutrons. Great. फिर जे थॉमसन ने क्या बोला? पूरा सब बाजू पे वाटरमेलन मॉडल, सब रेडिश पार्ट क्या है? पॉजिटिवली चार्ज. छोटे छोटे सीड्स इलेक्ट्रॉन है. ये कैंसिल कर दिया हमने ये मॉडल. क्यों? एक ही जगह पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है. फिर कौन है? रुदरफोर्ड विद ह्यूज गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव किया कि भाई पूरा एटम होलो है, बहुत खाली जगह है, इतनी सी छोटी सी जगह में पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ है. दैट्स व्हाई इतने से रेज खाली रिफ्लेक्ट हुए. राइट? Yes, sir. एंड आजू बाजू इलेक्ट्रॉन लाइक सोलर सिस्टम के जैसे घूम रहे हैं. yes sir. एंड गाइस जल्दी. around. हाँ, हियर ड्रॉबैक. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है एनर्जी. उसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कंटिन्यूअसली कम हो रहा है. इसके लिए वो इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा. टाइम के साथ बात करते थे वो लोग गाइस. 10⁻⁻⁶ सेकंड में ही स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉडल इज गॉन. सेकंड ड्रॉबैक, उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी कुछ. सब देने के लिए लेट्स वेलकम मिस्टर नील पॉर. उसने स्टडी की ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, जो मैंने सिखाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. शाम के लेक्चर में सीखेंगे गाइस. वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, डोंट मिस. सो हियर द मॉडल समझ वो दिया उसने. समझने के लिए पहले ड्यूअल नेचर पढ़ना चालू किया. यस गाइस, इलेक्ट्रॉन, लाइट, एवरीवन हैज टू नेचर. द फर्स्ट नेचर इज पार्टिकल. किसको पार्टिकल एज अ पार्टिकल नेचर कब बोला जाएगा? जब भी स्पीशीज का Momentum or mass, certain mass and momentum is there. यस. तो इलेक्ट्रॉन के पास भी है, लाइट के पास भी मास और वेलोसिटी है, हर एक के पास है. तो हर एक को पार्टिकल बोलना ही चाहिए. बट साथ साथ ये लोग ट्रैवल करते हैं इन अ वेव नेचर. हेंस सेकंड नेचर उसका वेव भी पाया गया है. फाइनली वेवलेंथ, वेव है तो वेवलेंथ भी होगा उसका. तो वेवलेंथ भी फाइंड आउट हुआ. वेवलेंथ इज गाइस द लेंथ ऑफ वन वेव. नाउ गाइस, frequency is nothing but a number of waves passed in 1 second, right guys? And finally it's measured in hertz, where 1 hertz is nothing but 1 wave per second, guys. Time taken is nothing but the time taken by 1 wave time period. 1 upon lambda. Yeah, that is 1 by frequency. And ये प्रूव किया उधर. And finally ये कुछ नई स्लाइड आ गई थी, सॉरी बीच की स्लाइड डिलीट मार देता हूँ. सॉरी नहीं हो रही है, एक मिनट. क्या हो गया? तो इधर फाइनली वेलोसिटी गाइस डन. वेलोसिटी इज नथिंग बट अ एक्चुअल डेफिनेशन. Distance traveled